बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ना जी फोर्सेज कम्युनिटी जो दोस्त अहबाब फोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने ज्वाइन करना है, आज मेरी उन दोस्त अहबाब से गुफ्तगू करने के लिए मैंने वक्त निकाला है। और टाइटल आज की गुफ्तगू का होगा NFT लॉन्चिंग इन फोर्सेज। क्योंकि वक्त की ज़रूरत है कि हमने बहुत सारा सुन रखा था कि 1 फरवरी को NFT लॉन्च होने जा रहा है। तो लॉन्च तो हो गया 1 फरवरी को, लेकिन दोस्त अब आप जानते नहीं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कितना ये लंबा प्रोसेस है सारा, ये हमने डिस्कस करना है आज। और 10 फरवरी तक डिलीवर होना है अपना फोर्सेज कम्युनिटी के अकाउंट्स में उसका प्रोसेस सारा। यानी कि उसकी वजह से ख़ास तौर पर ववेला मचा हुआ है ग्रुप्स में कि ये NFT लॉन्च होना था, क्या बना NFT का, क्या बना NFT का। ये टॉपिक होगा आज का। सवाल सुनिए। सबसे पहले ना बेसिक समझें आप। बेसिक समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। बेसिक ये है दोस्तों के मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे ना तो ABC हमें जाके 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती थी। बोले ज़रा दोबारा, कहाँ जाके पढ़ाई जाती थी? 6ठी क्लास में। और जब फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत करना दोबारा शुरू कर दी, या कह लें जिद्दत आई तालीम के अंदर, तो ABC जो है ना, अब बच्चा पैदा होता है ना, जब होश संभालता है ना, साल 1.5-2 का होता है ना, तो हम बिस्मिल्लाह बेशक बाद में सिखाएं उसको। इल्ला माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता। इल्ला माशाल्लाह का लफ्ज़ बोला है कि चंद लोगों को छोड़कर हम ABC पहले सिखाते हैं, मामा पापा पहले सिखाते हैं। ABC का हिस्सा है ना मामा पापा भी, तो बाकी ABC बिस्मिल्लाह या कलमा शरीफ बाद में सिखाते हैं। अलमिया है ना हमारा ये। एज़ मुस्लिम हमको ये इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। जैसे ज़िम्मेदारी के अंदर बहुत जिद्दत आ गई है ना, तो हम अब करते हैं कोशिश कि अच्छा बीज कौन सा है, मूंजी का अच्छा, धान का अच्छा बीज कौन सा है, गंदम का अच्छा बीज कौन सा है, खरबूजे का अच्छा बीज कौन सा है, तरबूज का अच्छा बीज कौन सा है, भिंडी का कौन सा है। हम करते हैं ना स्ट्रगल, करनी चाहिए। जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, जिम्मेदारी में बहुत ज़्यादा जिद्दत है। और मैं तो कहता हूँ कि ज़िम्मेदारों को निकलना चाहिए। टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, हम अपने मौजू पर रहेंगे। यानी कि ज़िम्मेदारों को निकलना चाहिए पुराने ज़िम्मेदारी के वर्जन से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दाखिल होना चाहिए। जिद्दत वाला ज़िम्मेदारा करना चाहिए। अच्छा, हम समझाना ये चाह रहा हूँ कि ABC हमने जाके 6ठी क्लास में पढ़ी थी, और अब नर्सरी से पहले प्ले ग्रुप है भाई। प्ले ग्रुप में जा अपना ABC स्टार्ट हो जाती है। और आगे आ जाएं, फिर पाकिस्तान का ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशबख्ती है कि आज़ाद होने के बाद चंद सालों की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान जो है वो कंप्यूटराइज्ड निज़ाम में दाखिल हो गया था। यानी पहले था हम रहमो करम पे थे, पटवारियों के, पुलिस वालों के, महकमाना मामलात जो थे, एजुकेशन था, वापडा था, जितने भी मामलात थे वो किताबी सूरत में थे। यानी कि किताबी सूरत में जो हमारे साथ सलूक चाहते थे वो कर लेते थे। फिर कंप्यूटराइज दौर में दाखिल हो गए। अब करप्शन करना मुश्किल है थोड़ा सा। यानी कंप्यूटराइज निज़ाम में जाके शनाख्ती कार्ड को आप ले लें, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है कि आप कैलकुलेट का अपना फिंगर चंद एक लगाते हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो आपके सामने सारा डाटा आ जाता है। ID कार्ड आ जाता है, बंदे का पासपोर्ट आ जाता है। इधर बैठे आप पूरी दुनिया फिंगर टिप्स के ऊपर विजिट कर रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाएं। ज़मीन थी, पटवारियों के हम रहमो करम पे थे, जैसे वो हमको नचाते थे ज़िम्मेदार नाचते थे। फ़र्द का मामला होता था जब। अब क्या हुआ, महकमा माल को भी कंप्यूटराइज किया। अब यानी कि कोई भी रद्दोबदल, और मैं समझता हूँ जिसने जिद्दत को अख्तियार नहीं किया, मेरे जुमले पे ज़रा गौर कीजिएगा, जिस बंदे ने जदीद टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया ना, वो बहुत पीछे रह गया। मेरे भाइयों, पहले था जो दिल किया नाम लिखवा दिया। क्योंकि कोई बात नहीं, पटवारी यार है साडा, जैसे चाहे कर लेंगे। और
फिर आगे क्या हुआ, जब मुझे याद है कंप्यूटराइज्ड निज़ाम हुआ महकमा माल का, तो बहुत सारे लोगों को मुश्किलात पेश आई मेरे भाइयों, बहुत मुश्किलात पेश आई कि नाम लिखाया हुआ था उधर अपना रफ़ीकन बीबी, तो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कोई अपना रफ़ीका, यानी कि ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो बड़ा प्रॉब्लम बनी। आगे आ जाएं, जब कंप्यूटराइज्ड निज़ाम में हम दाखिल हुए तो फिर हमारा रेल का निज़ाम भी ई टिकटिंग स्टार्ट हो गई, फिर मेट्रो में ई टिकटिंग स्टार्ट हो गई। आगे आके अपना बहुत सारी चीज़ें जो थी यानी कि हमें बदलना पड़ी। आगे आ जाएं, वोट थे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इनकार करने वाले अभी तक इस परेशानी में लगे हुए हैं कि क्या बनेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब कह रही है कि हर बंदे का जो डाटा है वो ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दें, कोई बंदा करप्शन नहीं कर सकेगा, वोटों में धांधली नहीं कर सकेगा। फिर इससे भी हम इनहराफ कर रहे हैं। इनके आगे आ जाएं, मैं एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पेश आई थी कि मैं बल्कि 2 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें हमने बतौर बोले गए, तो उधर जाके पता चला कि हल्का बंदियाँ क्या है, ये वार्ड सिस्टम क्या है। उससे पहले तो हमें पता नहीं था। ये सारी जो मैंने तमहीद अब तक बांधी है ना, ये इसलिए बांधी है जो फोर्सेज ज्वाइन तो कर ली, किसी ने किसी तरीके से समझाया, किसी ने किसी तरीके से समझाया, किसी ने कोई अलफ में पढ़ाई, किसी ने कोई सबक बाग दिखाया, फोर्सेज तो ज्वाइन कर लिया आपने, लेकिन फोर्सेज की ABC आपने पढ़ी है मेरे भाई? फोर्सेज की ABC पढ़ें। ये तो खुशकिस्मती है जिसकी मिसाल ये लगा लें, खुदा ना खास्ता आपको किसी थाने में किसी कचहरी में कोई काम पड़ जाए ना, तो फिर पता चलता है कि हमारी एजुकेशन कितनी है। हमने इनके बाहर निकल के किसी स्टेज के ऊपर चढ़ के तकरीर नहीं की, जिसकी वजह से हम मुश्किल बन रही है किसी बंदे के सामने बाई फेस जाके बात करना, किसी ऑफिसर के सामने किस लहजे में बात करनी है, हमें मुश्किल बन जाती है। फिर क्या करते हैं हम कि हम जाके जनाब किसी काउंसलर का मिन्नत करेंगे, तरला करेंगे, किसी MP MNA का तरला करेंगे, यार हमारा थाने का काम है वो निकलवाओ, हमारा कचहरी का काम है, फिर उधर जाके हम सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं। फिर क्योंकि हमने लॉजिक नहीं सीखा, लॉजिक को नहीं पढ़ा, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इल्म हासिल नहीं किया होता, तो मुश्किल बनती है। ये मैंने बेसिक समझाई है। उसके आगे हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर कि शुक्र करें अल्लाह पाक का कि हमारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं जो बहुत पहले चले, उन्होंने अपना बहुत सारी स्ट्रगल की, वो लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे, रातों जागे, उन्होंने पढ़ा सीखा, PDF पढ़े, इसकी जो मतलब जो मालूमात थी वो ली कंप्यूटर से, YouTube से, या जितने भी सोर्सेस थे वो ले के हम तक लाए, हमें बताया कि भाई डॉलर इस तरह कमाना है। और यहाँ एक मैं बड़ी अहम बात करूँ, हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डॉलर आए और पाकिस्तान के हालात बदलें, पाकिस्तान मजबूत हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि फोर्स से डॉलर देती है ना, फोर्स से डॉलर आते हैं भाई, इसलिए हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा रुपया इतना गिर गया है। मेरा एक दोस्त है वो परेशान हो रहा था कि यार बैंक में पैसे पड़े हैं, उसकी इतनी डी वैल्यू हो गई है करेंसी हमारी, वो बड़े परेशान था कि डॉलर इतना मजबूत हो गया, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। मैंने उसको बोला कि भाई इसको आप अपना जो क्रिप्टो है इसके अंदर रख दें, एक्सचेंज कर लें इसको, कम अज़ कम कम तो नहीं होगी ना, बढ़ेगी तो ज़रूर बढ़ेगी लेकिन कम तो नहीं होगी। यानी मकसद बात करने का ये है कि फोर्स से डॉलर आ रहे हैं भाई। तो अच्छा, शुक्र करो अल्लाह का कि जिस बंदे ने सबसे पहले रिस्क लिया उसने रिस्क किया ना भाई। हर बंदा कहता है जी पैसे लगाए डूब जाएंगे, और भाई स्कैमिंग आपने कराई है, मुख्तलिफ प्लेटफार्म जो थे ना ऑनलाइन के, उसके अंदर अपना पैसा फंसाया, डुबोया, वो चीज़ें दौड़ गई। क्यों? फिर वही बात कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो अपलोड नहीं थी, वो डिसेंट्रलाइज निज़ाम नहीं थे भाई। फोर्स से डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड किया हुआ सिस्टम है। हम ABC नहीं पढ़ते ना। जिस बंदे ने सबसे पहले वक़्त दिया, ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, वो उन मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो ग्रेट लीडर्स जो थे उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने वक़्त लगाया, वो सीखा, रिस्क लिया, उन्होंने डॉलर इधर इन्वेस्ट किए, फिर हमें सिखाया। तो भाई बड़ा मुश्किल है,
नर्सरी क्लास पढ़ाना सबसे मुश्किल है। किसी टीचर को पूछ के देखें, जो बच्चा कॉलेज में यूनिवर्सिटी चला जाता है उसको तो अपना रैपों का पता चल जाता है, कैसे पढ़ना है उसको दिलचस्पी हो जाती है, किताबों से दिलचस्पी हो जाती है, बहुत सारी मालूमात उसको मिल चुकी होती है। सबसे मुश्किल ABC के बच्चे को पढ़ाना है, समझे आप। जिस बंदे ने सबसे पहले रिस्क लिया, 4th स्टेज में आया, उसने पढ़ा, हमें पढ़ाया, हमें टीच एंड ट्रेन किया, फिर जनाब जाके आगे उसने सारा हम तक पहुंचाया ये। और हम तो मुफ्त में बस ये हमने किया, ज्वाइन कर लिया। और जहाँ पे थोड़ा सा भी, याद रखिए, जहाँ पे थोड़ा सा भी हमें डाउट हुआ ना, तो हमने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी। ये बात किसी को बुरी लगती है लगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत है, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा या इतना ज़्यादा मैं नहीं जा सका इतना डीपली, कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 महीने से ज्वाइन किया मैंने 4th स्टेज को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा इसमें स्ट्रगल किया है, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कोई लोकेशन की बात नहीं है, मेरी आईडी चेक कर लें, 734204 मेरी आईडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $650 इससे कमाए हैं 2 महीने में। 2 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह बनता है 2 महीनों के अंदर। 70 दिनों को तकरीबन मेरा हुआ है, टाइम चेक कर लें, उधर सारा पड़ा हुआ है मेरा डिटेल। ये 2 लाख अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया मैंने इसे, और लोग नेगेटिविटी फैलाई जा रहे हैं। अच्छा, NFT की बात हो रही थी। NFT अब भाई मेरे नेगेटिविटी फैलाना छोड़ें। 250 कम अज कम, यानी कह लें कि 250 के लगभग मुल्क हैं जहाँ पे फोर्सेज काम कर रही है, यानी कि forces.io है भाई। फोर्सेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान के एक कोने में नहीं चल रही। हमें तो हमारे घर का निज़ाम हमसे नहीं संभाल पा रहे, हम ऐसे ऐसे मामला हैं। घर को चलाना बड़ा मुश्किल है, किसी बंदे का कोई मूड है, किसी का कोई। अच्छा, दूसरा ये देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर वर्क कर रही है फोर्स। अच्छा, आगे चलें तो अच्छा 250 ममालिक में मेरे भाई ये काम कर रही है। 250 ममालिक की अलग अलग ज़ुबानें हैं मेरे भाई। इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में हर बंदा नहीं समझता, हर बंदे को इंग्लिश में नहीं समझाया जा सकता। हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है। अगर ऐसा कर लें कि पाकिस्तान की खाली बात करें, हमारे अंदर 4-5 तरीके हैं मुख्तलिफ। कोई बंदा इंग्लिश को समझता है तो इसको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं समझता उर्दू ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अगर उर्दू नहीं तो पंजाबी में बोलना पड़ेगा। फिर इससे आगे एक झटका तरीका आता है, उसके मुताबिक भी हमें समझाना पड़ता है कि झटके तरीके से समझाना पड़ता है। फिर जाके किसी के खाने में बैठती है कि ये काम ऐसे है, फ़ायदा मिलेगा। यानी कि भाई हर बंदे को उसके लहजे के अंदर जाके समझाना, और जो बंदा समझा रहा है उसके लहजे को समझना, ये डिफ़िकल्टी है। अच्छा, ये बात कर रहा तो NFT की भाई अभी आ जाएँ मेन टॉपिक पे, आप समझ जाएंगे। आप इतनी गुफ्तगू सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए की थी। NFT की 5 इकसाम है। कितनी किस्में हैं? 5। वो 5 मेरे भाई किस्में हैं NFT की। तो NFT जो है ना, उसकी है, कॉमन है, अनकॉमन है, रेयर है, एपिक है और लीजेंडरी है। भाई ऐसा छोटा सा सिस्टम होता ना, तो मिस्टर लाडो को कब का इसको बटन दबा के साइड पे हो जाता। इसके पीछे बहुत बड़ी एक, इतनी बड़ी इसके अंदर पावर छुपी हुई है। सेम मैं बता दूं आपको, सेम वही चक्कर हो रहा है। 2012 में NFT बिटकॉइन लॉन्च हुआ ना, तो $1 कीमत। वकार ज़का हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, उस दिन से कह रहे हैं इसको ख़रीद लो, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लो, इसकी अच्छी वैल्यू हो जाएगी आने वाले वक्त में, फ्यूचर अच्छा है इसका। जो फॉलो कर गए, याद रखिए, वो लोग अब अरबपति हैं। तो जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई वो रो रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, काश काश कर रहे हैं। और आज भी जब लाख का हुआ था तब भी वकार का कह रहे थे इन्वेस्ट कर लो। जब आज 60-70 लाख का एक NFT बिटकॉइन है, फिर भी वो कह रहे हैं इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में इसकी कीमत करोड़ों में जाने वाली है NFT बिटकॉइन की। मेरे भाई इसी तरह है NFT भी, मजाक ना इसको समझें। ये आज हमें $20-25 का मिल रहा है ना एक बॉक्स, जो अभी बॉक्सेज लॉन्च किए उन्होंने। बॉक्सेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि पर्ल बॉक्स है, सफ़ायर है, डायमंड है। यानी कि पर्ल बॉक्स की रखी है उन्होंने, वो 25 USD रखी है, और जो सफ़ायर है उसकी 100 USD की कीमत है, और जो है डायमंड उसकी 250 USD है। देखिए, अब वो मीटिंग मैंने सेंड किया ग्रुप के अंदर कि अमतज़ साहब बता रहे थे कि
ये नहीं इसका जो थी ना लीजेंडरी, वो जिस बंदे ने 10,000 BUSD लगा के आखिरी स्लॉट तक 10वां लेवल भी जो है ना X3 X4 का अप किया हुआ था होगा ना, उसको मिलनी थी लेजेंडरी पहले प्रोग्राम के मुताबिक। अब आप शुक्र करें अल्लाह का, आप 25 BUSD तीसरा लेवल आप होता है X3 X4 का तीसरा लेवल। आपको पता है ना थोड़ा बहुत, जिसने ABC पढ़ी है, ABC फोर्थ एज ABC जिसने पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत तो पता हो जाएगा ना कि 21 BUSD लगते हैं तब जाके लेवल 3 X3 X4 का अपग्रेड होता है। तो भाई 25 BUSD 21 लगाने थे ना, इधर 25 BUSD लगाकर आप पर्ल बॉक्स परचेज कर सकते हैं, शुक्र करें अल्लाह का। और 250 BUSD यानी कि लगा के छठा लेवल बड़ी मुश्किल से आपका, बल्कि छठा भी नहीं होना था X3, उधर 250 BUSD लगाकर आप 10,000 BUSD के बराबर जो है लेजेंडरी वाला बॉक्स है वो आप इधर 250 BUSD से हासिल कर सकते हैं। मेरी बात करने का मकसद वो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यूट्यूब पे आम उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने, बहुत अच्छी हमारी आने वाली नस्ल को गाइड कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनका नाम है रेहान अल्लाह वाला। मैं दिल से कदर करता हूँ सर आपकी। रेहान अल्लाह वाला जो है ना, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करके रख दी हैं। वो बोलते हैं कि जिस बंदे के पास टच मोबाइल है ना, ये एंड्रॉयड मोबाइल, वो 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा रहा, वो अपने आप को ज़ाया कर रहा है। और उन्होंने वो कहते हैं रेहान अल्लाह वाला कि 1 लाख रुपया महीना आप मोबाइल से कमाएं, जिसके पास टच वो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे आ जाएं, आगे वाली बात जो है कि वो कहते हैं ना, वो कैनवा फाइबर की ABC पढ़ा रहे हैं आजकल रेहान अल्लाह वाला के जो है ना, आगे स्टूडेंट जो उन्होंने माशाल्लाह प्रमोट किए हैं। बहरहाल मेरा टॉपिक फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसे ही भाई टाइप्स ऑफ NFT को समझें, NFT किस तरह परचेज करना है उसको सीखें, और NFT कैसे हमको फ्री मिलना है उसके लिए वो प्रोसेस तय कर रहे हैं। फोर्थ एज कम्युनिटी की जो अपना है ना क्रिएटर जो हैं, वो सारा कर रहे हैं। आप परेशान ना हों, जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। मेरी गुफ्तगू सारी जो है ना, वो अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ इसको, कि ये 100% जो है ना NFT, ये ब्लॉकचेन पे ये वर्क करेगा, इसमें भी कोई तरमीम नहीं हो सकेगी। ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम जो है उसको अपलोड करने से पहले सोचना पड़ता है बार बार, क्योंकि बाद में आप, ये आपका CPU नहीं है, मोबाइल नहीं है जिधर आप जब चाहेंगे पास कर देंगे, जब चाहेंगे डिलीट कर देंगे। ये ब्लॉकचेन को सबसे पहले सुने, ब्लॉकचेन क्या है सीखें, सुने, और आगे फिर देखें ब्लॉकचेन के ऊपर जो जिसको कोड करना है, जिसको फिर आप बंद नहीं कर सकते, तरमीम नहीं कर सकते, उसको तब्दीली कोई नहीं हो सकती, उसको फिर करने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए NFT खाली ना करी जाएं, इसको सीखें भी सही। इसके मैं बार बार हैरान इस चीज़ से होता हूँ, आपको मीटिंग के लिंक दिए जाते हैं, आप मीटिंग में बैठते नहीं हैं, मीटिंग सुनना आपके लिए मुश्किल है। NFT के इवज़ जो है ना लाखों करोड़ों रुपए आपको बस सिर्फ नज़र आते हैं। सीखें भाई, बुरा जिसको लगता है बेशक लगे, तो माइंड करने वाली बात मैंने कोई नहीं की, यानी कि ऐसी कोई बात मैंने नहीं की कि नेगेटिविटी कोई नहीं फैलाई, ना फैला रहा हूँ। तो भाई दुनिया लाखों रुपए लगा कर कारोबार करती है, तो वो भी वक्त का इंतज़ार करती है, अच्छे वक्त का। अच्छा वक्त आता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिन बदल जाते हैं। परेशान होना बंद करें। जो ग्रेट लीडर हैं वो हमसे ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, वो PDF को रीड किया, PDF के बाद ऑफिशियल न्यूज़ जो है उस पर नज़र रखे हुए हैं। जो जो अपडेट आ रही है हम आपको पहुंचा रहे हैं। खुदारा मीटिंग अटेंड किया करें, जूम मीट पे जो भी आती है, और जो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के अंदर जो भी अपना है ना मामलात, उनको फॉलो किया करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह करे पाकिस्तान की बेहतरी के दिन आए। भाई डॉलर, वो फिर वही रेहान अल्लाह वाला साहब ने एक कासिम अली शाह साहब के एक प्रोग्राम में बात की थी ना,
कि एक शुफ्ताई साहब के मुताबिक कि अगर कैनवा फाइबर से हर पाकिस्तानी रोज़ाना $5 अर्निंग कर लेना, सिर्फ $5, और 4 से तो कितने कितने डॉलर दे रहा है एक एक दिन में, तो भाई $5 कह रहे हैं कि कैनवा फाइबर से आप अर्न कर लेना, वो 118 दिन में पाकिस्तान का सा कर्ज उतर सकता है। कैलकुलेट किया हुआ सिस्टम बता रहे हैं। हम तो अपने घर से बाहर नहीं निकले, हमने पाकिस्तान की बेहतरी का क्या सोचना है। बहुत बुरे हालात हैं। बहरहाल कोशिश करें जितनी भी पाकिस्तान में ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं डॉलर के ज़रिए अर्न करें। पाकिस्तान के हालात बदलें, अपने हालात बदलें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासर हो। एंड के ऊपर नेपोलियन की एक कहावत है, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। इसका तर्जुमा कर दूँ जिसको इंग्लिश नहीं समझ आएगी, वो कहता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अल्लाह हाफिज़।